तीन बहुओं के कपड़े। सुधा जी की तीन बहुएं हैं और तीनों की तीनों एक से बढ़कर एक। तीनों को अपने कपड़ों से बड़ा लगाव है। जब देखो कपड़े कपड़े करती रहती है। आधा से ज्यादा दिन तो वे अपने कपड़ों में ही लगा देती है। एक रोज सुधा अपनी तीनों बहुओं से कहती है, बहू, तुम तीनों बाजार चली जाओ और घर का सामान खरीद कर लाओ। और देखो मेरे लिए भी एक साड़ी ले आना। मोना, ये कुछ पैसे तुम रखो और तुम लोगों को भी कुछ लेना हो तो देख लेना। हाँ जी माँ जी। मोना स्वीटी और चांदनी के साथ शाम को मार्केट जाती है। तीनों घर के सामान तो छोड़ो, सुधा की साड़ी भी नहीं लेती और अपनी अपनी शॉपिंग में लग जाती है। हो गई शॉपिंग दोनों की? हाँ भाभी, हो तो गई है, लेकिन एक पैंट लेना रह गया है। हाँ, मुझे भी जीन्स लेना है। अरे अब कुछ नहीं लेना तुम दोनों को, क्योंकि मम्मी जी ने जो पैसे दिए थे वो तो खत्म हो गए हैं। ओह शिट, मैंने तो सबसे कम शॉपिंग की है। तो मैंने भी कौन सा कुछ ज़्यादा ले लिया है। हाँ, तुम दोनों ने तो कुछ लिया ही नहीं, सारे पैसे तो ऐसे ही खर्च हो गए। तीनों घर पहुंचती है और सुधा कहती है, आ गई तुम तीनों। अरे दिखाओ ज़रा क्या क्या लाई हो। डरते डरते मोना सारे कपड़े दिखाती है। ये सब क्या है? चादर, पर्दे और मेरी साड़ी कहाँ है? वो मम्मी जी, हम तीनों ने शॉपिंग कर ली, फिर पैसे ही नहीं बचे थे तो मैं नहीं ले पाई। तुम तीनों का क्या है? हाँ, तुम तीनों तो रोज ही शॉपिंग करती हो। मैंने कहा था कि कुछ लेना होगा तो ले लेना, ये नहीं कहा कि सब कुछ खुद का ही ले लेना। ये पैसे मैंने घर के सामान के लिए निकाले थे ना। अपने अपने कपड़े का पैसा जोड़कर मुझे वापस दो। मैं क्या हिसाब दूंगी तुम्हारे ससुर जी को। तीनों की अब हवाइयाँ उड़ जाती है और तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लगती है। मैंने तो बस एक ही सूट लिया है, तो मेरा तो 2000 हुआ। भाभी, मैंने भी एक ही ड्रेस ली है, उसका 1500 था। और मैंने तो एक ही सूट लिया है, उसका 2000। अरे पर ये सारे मिलाकर तो 5500 हुए। मैंने तो 10,000 दिया था तुम लोगों को, बाकी का क्या हुआ? मुझे नहीं पता, भाभी या चांदनी ने कुछ लिया होगा। मेरा तो नाम लेना भी मत। अरे मुझे नहीं पता, तुम तीनों आपस में निपटो और बाकी के पैसे मुझे मिल जाने चाहिए। अब तीनों आपस में बहस करने लगती है और एक दूसरे को कहने लगती है कि ज़्यादा महंगे कपड़े लिए हैं फिर भी छुपा रही हो। तीनों में बहुत देर तक बहस हुई और फिर थक कर सुधा जी कहती है, मुझे समझ में आ गया है कि तीनों में से कोई नहीं कबूलेगी कि किसने ज़्यादा कपड़े लिए हैं। ये आखिरी बार है जब मैंने तुम तीनों के हाथ में पैसे दिए हैं। दिन यूं ही बीतने लगते हैं और कुछ दिन बाद धोबी सुधा के घर आता है और चांदनी से कहता है, भाभी जी, हमारा हिसाब कर दीजिए, पूरे 2 महीने हो गए हैं। भैया, आप मुझे मेरा बिल दे दो, मैं पैसे दे दूंगी। अरे भाभी जी, आपके घर के कपड़े इतने आते हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन से कपड़े आपके हैं? तो फिर मैं बिल भी नहीं दूंगी। धोबी और चांदनी के बीच बहस होने लगती है। आवाज़ सुनकर स्वीटी, मोना और सुधा वहाँ आ जाती है। अरे अब क्या हो गया? इतना शोरगुल किस बात का हो रहा है? बाजी, हम कितने सालों से आपके यहाँ कपड़े आयरन करके दे जाते हैं, कभी आज तक किच नहीं हुआ। आप ही बताओ भला, इतने कपड़ों में हम कैसे बताएं कि भाभी जी के कपड़े कौन से हैं? तो मैं भला क्यों दूं सबके पैसे? अरे माँ जी, हमें हमारा पैसा दिलवा दो, हम आज के बाद यहाँ के कपड़े आयरन नहीं करेंगे। इतने दिन की ईमानदारी का ये सबक मिला हमें। तुम अपना बिल मुझे दो। बिल देखकर सुधा के तो होश ही उड़ जाते हैं। 5,000 रुपये इस्त्री के? तुम तीनों के कपड़े ही इस्त्री के लिए जाते हैं। तीनों बराबर बराबर बांट के पैसे दे दो और बात यहीं ख़त्म करो। मम्मी जी, इस बार मैंने तो बस 2 सूट ही आयरन करवाए हैं, मेरे तो बस 100 रुपये हुए ना, तो मैं 1700 क्यों दूँ? हर बार मुझे ही ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। तभी वहाँ मोहित, सुधीर और सूरज भी आ जाते हैं और अपनी अपनी बीवियों की साइड खड़े हो जाते हैं। हाँ मम्मी, मोना ठीक ही तो कह रही है, ये तो गलत होगा ना, आयरन कोई और करवाए और पैसे कोई और भरे। ऐसे तो जो ज़्यादा इस्त्री करवा रहा है उसे कहीं ना कहीं बढ़ावा ही मिल रहा है और वो इसी तरह हमेशा इतने कपड़े आयरन में देती रहेगी।
मैंने तो इस बार इस्त्री करवाई नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं दूंगी। स्वीटी झूठ नहीं बोलती, उसने नहीं करवाए तो भला वो क्यों दे? तो क्या इतने पैसे मेरे कपड़ों के हैं? जब दोनों झूठ कह रही है कि उन्होंने नहीं करवाया तो मैंने भी नहीं करवाया। ये तो सब चांदी पर डाला जा रहा है। उसने इतने कपड़े तो पक्के आयरन नहीं करवाए होंगे। तुम्हारी बीवियों ने नहीं करवाए ना, तो भूतों ने करवाए है। तुम तीनों इसके पैसे दे दो, और अगली बार से बहुओं तुम तीनों अपने अपने कपड़े अलग अलग दोगी और हाथों हाथ पैसे दोगी, नहीं तो ये धोबी तुम्हारे कपड़े आयरन नहीं करेगा। मोहित, सूरज और सुधीर मिलकर पैसे दे देते हैं और धोबी जाते जाते कहता है, कैसे कैसे लोग हैं, इस्त्री करवा कर भी झूठ बोल देते हैं। अब हम कभी इस घर में नहीं आवेंगे माँ जी। हाँ, सुधा अपनी बहुओं की आदत से परेशान हो जाती है और फिर घर में किचकिच की आवाज़ उसे सुनाई देती है। अब क्या हो गया? मम्मी जी मैं आज कपड़े धोने आई हूँ और डिटर्जेंट ही खत्म है। इस महीने 4000 का डिटर्जेंट आया है। तुम तीनों ने तो हद ही कर दी है। पूरे घर के बजट को खराब कर देती हो अपने कपड़ों के पीछे। जब देखो कपड़ा कपड़ा कपड़ा, और पूछने पर तीनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देती हो। इस घर से सबसे ज़्यादा कपड़े तुम तीनों के ही धुलते हैं। अरे मैं तो थक गई हूँ तुम तीनों की हरकतों से। स्वीटी, डिटर्जेंट तो पड़ा है, आँख खोल के देखा तो करो। भाभी मैंने देखा है, एक ही पैकेट है। इस महीने तो मैंने कपड़े धोए भी नहीं और डिटर्जेंट खत्म हो गया। पिछले महीने तो आप ही के कपड़े धुले थे, भूल गई क्या आप? अब से इस घर में ना धोबी आएगा, ना तुम तीनों वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करोगी। जब खुद काम करोगी तो अपने होश आ जाएंगे और तुम्हें अक्ल भी आ जाएगी। अब मोना, स्वीटी और चांदनी हाथ से कपड़े धोती है और आयरन करती है, जिससे उनकी हालत खराब हो जाती है। ना बाबा, अब मैं ज़्यादा कपड़े नहीं लूँगी, धोने भी तो मुझे ही होंगे ना। हाँ, मैं भी नहीं लूँगी, इसी बहाने कुछ पैसे तो बचेंगे। इतने कपड़ों का हम करेंगे भी क्या, कोई काम में नहीं आते, ऊपर से इतनी मेहनत करो। सुधा की तरकीब काम कर जाती है और तीनों बहुएं कपड़ा 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 करना छोड़ देती है।